हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवी इजी लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटीज़। कुछ एक मेरे लिसनर्स की ये रिक्वेस्ट थी, कृपया इस टॉपिक को जो है वो इजी वे से समझा दें, तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो देखते हैं क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि देनदारी। लाइबिलिटी मतलब देनदारी, है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने तक ही देनदारी देनी है, उसके बाद नहीं, है ना। तो ये लिमिट के बाहर जितनी लाइबिलिटीज़ होंगी वो सारी पे करनी ही पड़ेंगी। जब कोई भी ऑनर जो है किसी भी बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं, उसका मतलब ये है कि वो पर्सनली लाइबल है अपने बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। बिजनेस के डेट्स मतलब जो भी कर्जे हैं या देनदारियां हैं, अगर वो सारे के सारे अपने बिजनेस की एसेट बेच के भी नहीं चुका पा रहा है, मान लीजिए उसकी जो है एसेट्स थी जितनी सारी बेच दी उसने और अपनी लाइबिलिटीज़ पे कर दी, लेकिन फिर भी कुछ एक लाइबिलिटीज़ बच गई जो अभी तक उसने पे नहीं की है, लेकिन अब जो है जिनको अब उसने पैसा देना है ना, तो वो अब उसकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी क्लेम कर सकते हैं उन लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए। मतलब वो जब उनकी पर्सनल एसेट्स पे क्लेम किया जा सकता है, मतलब उन डेट्स को अब उसको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के भी चुकाना पड़ेगा, है ना। तो इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। मतलब वो पर्सनली लाइबल है बिजनेस के डेट्स को चुकाने के लिए। तो अगर हम बात करें सोल ट्रेड में ऑनर और बिजनेस अलग अलग होते ही नहीं हैं। यहाँ पे वो जो है ऑनर वो पर्सनली लाइबल रहता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में जो है जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड होती हैं, वो इंडिविजुअली भी और कोलेक्टिवली भी, मतलब एक एक करके भी और सभी के सभी इकट्ठे भी पर्सनली लाइबल हैं बिजनेस के जो डेट्स चुकाने के लिए। मतलब ऐसे कोलेक्टिवली या इंडिविजुअली का मतलब क्या है, मान लीजिए कि 10,000 जो है वो लाइबिलिटी रहती है, सारे बिजनेस के एसेट्स बेच दिए गए। 10,000 नहीं, सॉरी 10 लाख रख लीजिए। 10 लाख की लाइबिलिटी अभी तक भी नहीं चुकाई गई है दो पार्टनर्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक, अब उन्होंने इसको अगर बांट लिया, 5 लाख एक का, 5 लाख दूसरे का, अगर वो इक्वली शेयर रखते थे ना, तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति, एक पार्टनर बोलेगा मैंने अपना 5 लाख चुका दिया, अब दूसरे का 5 लाख है, तो अब अगर वो अपना हिस्सा दे भी देता है, देन दूसरे 5 लाख के लिए वो जो है वो पर्सनली लाइबल है। वो कलेक्टिवली मिलकर चुकाएं या फिर अपना अपना चुकाएं, ये जो है उनका खुद का डिसीजन है। लेकिन ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो दोनों को पर्सनली लाइबल है, वो दोनों को चुकानी पड़ेगी। तो अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें, वहाँ पे जो है लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड नहीं होती हैं, वहाँ लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी की अगर बात करें, इसका मतलब ये है जितना किसी का वहाँ पैसा लगा है ना, जितना भी किसी का शेयर लगा है, उस भी जहाँ जितना किसी ने इन्वेस्ट किया है उस पर्टिकुलर फर्म में, जहाँ उस कंपनी में, उससे ज़्यादा जो है कंपनी उस शेयर होल्डर से नहीं मंगवा सकती है। अगर किसी ने 10 लाख लगाया है तो वो 10 लाख तक ही जो है उसकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा कंपनी किसी भी हालत में उससे नहीं मंगाएगी। तो इसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज़। अगर जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें, वहाँ पे जो देनदारियाँ हैं, वो जो करता मतलब हेड ऑफ द बिजनेस जो है, उसकी देनदारियाँ, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड रहती हैं। मतलब वो पर्सनली लाइबल है सारे जो बिज़नेस के डेट चुकाने के लिए। लेकिन जो अदर मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड हैं। उनकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लिमिटेड हैं। जितना उनका शेयर है उतने तक ही वो लाइबल हैं, उससे ज़्यादा जो है उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में इस लिमिटेड और अनलिमिटेड जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका मीनिंग क्लियर है और आपको वीडियो पसंद आई, कृपया मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपकी कोई और भी सजेशंस हैं या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर जो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन करें। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो आ जाए।